जय हिंद दोस्तों, मैं अमित पटेल आप सभी का स्वागत करता हूं आपके इस चैनल मैथ्स बाय अमित पटेल पर। तो अभी तक हम लोगों ने इस चैनल पे परसेंटेज के बहुत सारे अपने पास बेसिक कॉन्सेप्ट अपने पास देख लिए हैं, जो कि आपके पास प्लेलिस्ट के फॉर्म में अपने पास इस चैनल में है। अगर आप नहीं देखे होंगे तो बिल्कुल आप जाके प्लेलिस्ट में देखिए, ताकि आपको बहुत बेहतरीन तरीके से समझ में आए। तो चलिए हम इसी के कड़ी को बढ़ाते हुए आगे हम लोग क्वेश्चन के थ्रू बेसिक कॉन्सेप्ट देखते हैं, और यहाँ पे हम लोग हाई लेवल की क्वेश्चन भी बनाएंगे, और मतलब कहने का मतलब बेसिक से लेके बिल्कुल हाई लेवल तक बनाएंगे। तो यहाँ पे देखो अपने पास नेक्स्ट क्वेश्चन है, जो कि अपने पास एसएससी एमटीएस 2019 में आया हुआ है। और ये क्वेश्चन आपके पास क्या बोलता है, यदि ए का 26% 832 है तो ए का 31% का मान होगा। तो यहाँ पे क्या बताया जा रहा है, देखो पूछा कि अपने पास ए कोई संख्या है जिसका 26% 832 है, तो इसी का 31% बताना है हमको, कितना होगा। तो ठीक है, यहाँ पे देखिए इस क्वेश्चन के लिए मैं आपको दो मेथड बताऊंगा, जो मेथड आपको अच्छा लगे वो आपके लिए सही होगा। ठीक है, तो पहला मेथड तो ये है, देखिए अपने पास क्या होगा, अपने पास देखो ये ए और का मतलब क्या होगा, अपने पास गुणा हो जाएगा। गुणा मतलब यहाँ पे देखो ये का मतलब गुणा हो गया, और यहाँ पे 26 हो जाएगा। और क्या करूँगा, परसेंटेज को हटाऊंगा मैं, बटे 100 करूँगा। ठीक है, यहाँ तक किसी कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। फिर यहाँ पे बराबर के मैं बराबर करूँगा, फिर यहाँ पे क्या होगा अपने पास 832 ये हो जाएगा। फिर यहाँ पे देखिए हमको क्या करना है, पहले ए का मान निकालना है, उसके बाद उसका 31% निकालना है। तो मैं क्या करूँगा, देखो अपने पास ए बराबर क्या हो जाएगा, यहाँ पे 832 और यहाँ पे गुणा हो जाएगा 100 हो जाएगा, और यहाँ पे बटे 26 हो जाएगा। क्या किया यहाँ पे, मैं यहाँ पे ये जो 26 बटे 100 है उसको पक्षांतर किया। तो पक्षांतर करने से क्या होता है, आपको पता होगा कि जो हर में रहता है वो अंश में आता है, और जो अंश में रहता है वो हर में आता है। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए आप कटाने की कोशिश कीजिए। यहाँ पे क्या करूँगा, 13 से जाएगा अपने पास, क्या देखो अपने पास 13 दूनी 26 हो जाएगा। और यहाँ पे देखिए अपने पास 13 छक्के 78 हो जाएगा। कितना बचा, देखो ये 83 है, 13 छक्के 78 हुआ, 5 बच गया अपने पास, 13 चौक 52 हो जाएगा अपने पास। फिर यहाँ पे देखिए, यहाँ पे क्या करूँगा मैं, 2 एकम 2, और यहाँ पे 2 तिया 6, और यहाँ पे क्या हो जाएगा अपने पास, यहाँ पे हो जाएगा 2 दूनी। अब यहाँ पे देखिए क्या बचा अपने पास, ए बराबर यहाँ 32 बचा है, 100 बचा है। 32 और 100 को गुणा करूँगा तो कितना आएगा अपने पास, 3200 आएगा, 3200 आएगा। अब देखिए अपने पास ये आंसर नहीं है, लेकिन मेरे को पता है कि अगर ये ऑप्शन में होता तो आप लोग कई लोग यही लगाते, लेकिन यहाँ पे क्या है, ए का 31% बोला है। तो यहीं पे देखो मैं यहाँ पे 31% निकालने जाऊँगा, तो यहाँ पे 31 और बटे 100 करूँगा। अब यहाँ पे ध्यान से देखिए, ये 0 और ये 0, ये 0 और ये 0 खत्म अपने पास। ठीक है, अब यहाँ पे क्या करना है हमको, ये 32 और 31 जो बचा है उसे गुणा करना है। तो मैं क्या करूँगा, यहाँ पे देखिए 31 का पहाड़ा 2 बार पढ़ूंगा, तो अपने पास 31 दूनी 62 होगा, और 62 की 2 हो जाएगा, और हासिलाई 6। फिर यहाँ पे क्या होगा अपने पास, 31 कितना हो जाएगा अपने पास, 93 हो जाएगा, 93, और यहाँ पे 6 कितना हो जाएगा अपने पास, 99 हो जाएगा। तो यहाँ पे देखिए आपके पास आंसर कितना है अपने पास, 992 आ गया है अपने पास। ए का 31% 992 आ गया, मतलब ऑप्शन नंबर डी। तो यहाँ पे देखिए भैया, ये जो मेथड है वो बहुत अपने पास क्या है, बेसिक है, मतलब हम लोग इसको बेसिक से बनाए हैं। और देखो अगर मैं ट्रिक से बनाना चाहूँगा तो इस क्वेश्चन को कैसे बनाऊंगा, जो कि बहुत ही आसानी से और बहुत कम टाइम मतलब सेकेंडों में बनाया जा सकता है। करना क्या है, यहाँ पे देखिए इसको करने के लिए क्या बोला है अपने पास, जो ए का 26% 832 है। तो भैया यहाँ पे दूसरा मेथड में क्या करेंगे हम लोग, दूसरा मेथड में करेंगे क्या, यहाँ पे देखो ये अपने पास 832 किसका मान है, अपने पास कोई भी संख्या हो उसका लेकिन 26% का मान है। तो मैं यहाँ पे क्या करूँगा, यहाँ पे 832 कितने का मान है, जितने का मान है उससे हम लोग भाग देते हैं, जितने का मान है उससे हम लोग भाग देते हैं, मतलब यहाँ पे 26% को मैं भाग दे दिया। मेरे को कितने का मान निकालना है, मेरे को निकालना है 31% का मान निकालना है। तो यहाँ पे देखिए मैं 31% का गुणा कर दूंगा मैं। तो यहाँ पे देखो परसेंट से ये परसेंट कट जाएगा, देखो ये परसेंट से परसेंट कट जाएगा, कोई दिक्कत किसी को नहीं होना चाहिए। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे फिर से अपने पास 13 दूनी 26 हो जाएगा, फिर यहाँ पे 13 छक्के 78 हो जाएगा, फिर 5 बचेगा, 13 चौक 52 हो जाएगा। अब फिर से घटाओ, 2 एकम 2
और यहाँ पे 2 3 6 और 2 दूनी 4 हो जाएगा। फिर से देखो 32 और 31 से गुणा करो कितना आएगा अपने पास, आप गुणा करोगे 992 ही आएगा अपने पास। देखो यहाँ पे इस मेथड से कितना आसानी से आ गया, लेकिन इस मेथड में आप क्या किए हो, पहले ए का मान निकाले, उसके बाद आप 31% निकाले, लेकिन यहाँ पे क्या हुआ देखिए, यहाँ पे 26% का हमको मान मालूम है, कितना है वो 832 है। जब इस टाइप का केस आएगा तो भैया जितना दिया रहेगा, जितने परसेंट का मान है उसको मैं उसी से भाग दूंगा अपने पास, उसी से भाग दूंगा। और कितने का मान निकालना मेरे को, 31% का, तो 31% में गुणा किया, यहाँ पे देखो परसेंट से पर ये परसेंट कट गया और यहाँ पे कटाने से कितना है 32 है और यहाँ पे 31 है, 32 और 31 से गुणा करूंगा अपने पास 992 आएगा। तो देखिए ये क्वेश्चन बहुत ही आसान था। आप देखो मैक्सिमम लोग इस कॉन्सेप्ट से बनाते हैं और आप कोशिश ये करना कि आप इस कॉन्सेप्ट से बनाओ, मतलब इस मेथड से बनाओ, ताकि आप बहुत ही कम टाइम में, मतलब विद इन अपने पास 5 से 10 सेकंड में आपके पास ये क्वेश्चन बन जाए। तो चलिए हम लोग सेम टाइप का क्वेश्चन फिर से मैं लूँगा ताकि आपको किसी प्रकार का दिक्कत ना हो। किसी प्रकार कहने का मतलब यहाँ पे कोई डाउट रह गया होगा तो वो जो डाउट है अगले वाले क्वेश्चन में वो बिल्कुल क्लियर हो जाए, ठीक है। तो चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पे यहीं पे बदल देता हूँ मैं, क्या बदलता हूँ, अगर a का 40% यहाँ पे 20 है तो a का 25% कितना होगा, a का 25% कितना होगा। तो यहाँ पे देखिए ऑप्शन मैं फ्रेम नहीं कर रहा हूँ, ऑप्शन मैं फ्रेम नहीं कर रहा हूँ। यहाँ पे देखना सीधा सीधा हम लोग क्या करेंगे, मैं अपने मन से क्वेश्चन लिया हूँ आपको समझाने के लिए। और ये जो डेटा है मेरे को याद है, ये किस में आया था अपने पास सीजी व्यापम में आया था किसी परीक्षा में। तो ये डेटा मेरे को बिल्कुल याद है कि भाई यदि a का 40% 20 है तो a का 25% कितना होगा। ये भी अपने पास किसमें, सीजी व्यापम में आया हुआ है। जो अभी इससे पहले वाला क्वेश्चन कराया वो एसएससी एमटीएस में आया था और ये किसका अपने पास, सीजी व्यापम का, अपने पास सीजी व्यापम का, ठीक है। तो यहाँ पे ध्यान दीजिए, ऑप्शन को मिटा दीजिएगा क्योंकि हम लोग यहाँ पे डायरेक्टली आंसर लेके आएंगे तो यहाँ पे आंसर की नीड नहीं होगी, है ना, ठीक है। तो यहाँ पे आप ध्यान दीजिए, हम क्या करेंगे, हम यहाँ पे क्या करने वाले हैं, इसको अच्छे से सॉल्व करेंगे। पहले हम लोग बेसिक कॉन्सेप्ट से और उसके बाद फिर से हम लोग ट्रिक से करने वाले हैं। तो यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे क्या करूँगा, फिर से यहाँ पे देखिए पहला क्वेश्चन, सॉरी इसका पहला मेथड, यहाँ पे क्या अपने पास a का 40% बराबर 20 है। तो मैं क्या करूँगा, देखो ये a हो जाएगा और का मतलब क्या होता है, गुणा होता है। और यहाँ पे 40 की मैं 40 लिखूँगा, लेकिन इस परसेंटेज को हटाना है इसलिए मैं बट्टे 100 कर दूँगा। और यहाँ पे क्या हो जाएगा, बराबर यहाँ पे 20 हो जाएगा। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे देखो मैं यहीं से कटा सकता हूँ, यहाँ पे 0 और 0 कटा सकता हूँ। फिर यहाँ पे क्या करूँगा, अपने पास 2 दूनी 4 हो जाएगा और 2 पंचे यहाँ पे 10 हो जाएगा। अब यहाँ पे क्या करूँगा, ये a का मान निकालना है पहले मेरे को। तो यहाँ पे 2/5 को इधर पक्षांतर करूँगा तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 20 गुणा और यहाँ पे 5/2 हो जाएगा। हम लोग यहाँ पे क्या किए, आप याद रखना कि भैया जब भी अपने पास भिन्न फॉर्म में कोई संख्या हो, मतलब यहाँ पे भिन्न हो, उसको पक्षांतर करने पे क्या होता है, जो भिन्न जो है वो पलट जाता है। तो यहाँ पे क्या होगा, देखिए अब यहाँ पे हम लोग कटाने जाएंगे तो यहाँ पे देखो 2 एकम 2 हो जाएगा और 2 दाहम कितना हो अपने पास 20 हो जाएगा। अब a का मान कितना आ गया अपने पास, a का मान कितना आ गया अपने पास 50 आ गया अपने पास, मतलब यहाँ पे 10 पंचे 50 हो जाएगा। तो यहाँ पे देखिए ये 50 हमारे पास आंसर नहीं है, हमको क्या बोला है, a का 25% बोला है। तो मैं इसी का 25% निकाल ले जाऊंगा तो क्या हुआ, देखो यहाँ पे 25 और यहाँ पे बट्टे क्या हुआ अपने पास 100 हो जाएगा। अब यहाँ पे देखिए 50 से कम 50 और 50 दूनी 100 हो जाएगा। अब यहाँ पे क्या बचा 25/2 और 25/2 को मैं अगर घटाऊंगा तो कितना आएगा, देखो भैया कटाना सभी को आना चाहिए। यहाँ पे देखो 2 एकम 2 और ये 2 एकम 2, कितना बचा अपने पास, यहाँ सॉरी 2 एकम 2 हुआ अपने पास। फिर यहाँ पे 2 दूनी 4 हो जाएगा। फिर कितना बचा अपने पास, 1 बचा है तो 1/2 लिख सकता हूँ मैं, मतलब यहाँ पे 12 सही 1/2% लिख सकते हैं। या इसको दशमलव लिखना चाहूँगा तो यहाँ पे 12.5% लिख सकते हैं, ठीक है। यहाँ तक किसी को दिक्कत नहीं हुआ होगा। और अब हम लोग इसका सेकेंड मेथड जो कि अपने पास ट्रिक है उसको देखते हैं। दूसरा क्या है, मैं अभी क्या बताया,
कि भैया ये 20 किसका मान है, 40% का मान है। तो मैं क्या करूँगा, यहाँ पे देखो 20 बट्टे और यहाँ पे 40% करूँगा, जो कि अभी पिछले वाले क्वेश्चन में मैं बताया हूँ। ठीक है, अब हमको मान किसका निकालना है, अब हमको मान किसका निकालना है, इस 25% का। तो यहाँ पे 25% कर दूंगा मैं। ठीक है, और उसके बाद क्या होगा, देखिए आप यहाँ पे ये देखिए परसेंटेज और परसेंटेज कट गया अपने पास, 20 से कम 20 और यहाँ पे 20 दूनी 40 हो जाएगा। अब यहाँ पे क्या हुआ अपने पास 25/2 आएगा। फिर यहाँ पे इसको कटाऊंगा, देखो यहाँ पे भी 25/2 आया और यहाँ पे भी 25/2 आया था। तो यहाँ पे कटाने से 12 सही, या तो मैं 1/2% लिखूंगा या फिर क्या लिखूंगा अपने पास 12.5 लिखूंगा। तो देखिए इस टाइप के क्वेश्चन बहुत ही आसान होते हैं, केवल आपको क्या है थोड़ा सा इस अपने पास ट्रिक से प्रैक्टिस करना है। उसके बाद 2-4 क्वेश्चन करने के बाद आपको क्वेश्चन बहुत ही आसान लगेगा। और भैया अगर इस मेथड की बात रही तो यहाँ पे ये मेथड से सभी लोग बनाते हैं और ये टाइम टेकिंग है, लेकिन आपके पास अगर इस मेथड से बनाने जाओगे तो यहाँ पे क्या होगा, आप केवल 5 से 10 सेकंड में मतलब इस टाइप के क्वेश्चन का आप अपने पास आंसर दे सकते हो। तो ठीक है, यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। अब हम लोग चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, जिसमें आपको कुछ ना कुछ सीखने को मिलेगा। चलिए तो हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की बारी, यहाँ पे क्या बोला गया है, यदि एक संख्या अपने 16% से 42 अधिक है तो वह संख्या क्या होगी। तो यहाँ पे क्या बोला, अपने पास एक संख्या है जो कि अपने पास 16% से 42 अधिक है। तो कहने का मतलब क्या है, चलिए हम लोग इसको भी हम लोग एक बेसिक से बनाएंगे और एक बहुत अच्छे ट्रिक से बनाएंगे। तो पहला मेथड बेसिक से देखिए, यहाँ पे क्या होगा, एक संख्या, तो मान लेता हूँ कि भैया वो संख्या क्या अपने पास x है। ऐसी तो हम लोग मानते हैं गणित में, अपने पास माना हुआ संख्या x है। और यहाँ पे क्या बोल रहा है, भैया ये जो संख्या है ना अपने 16% से, मतलब यहाँ पे देखो अपने 16% से, 16% मतलब यहाँ पे देखो x का 16% मतलब 16 यहाँ पे 100 हो जाएगा। और कितना अधिक अपने पास 42 अधिक है। देखो यहाँ पे आपको दिक्कत नहीं होना चाहिए। यहाँ पे क्या लिखा, देखो यहाँ पे क्या बोला है, एक संख्या क्या अपने पास x है अपने 16% से। भैया देखो x का 16% निकाल ले, मतलब x का 16% और यहाँ पे अपने 16% कितना अधिक है, 42 अधिक है। तो वह संख्या क्या होगी, मतलब मेरे को x का मान निकालना है। तो यहाँ पे ध्यान देंगे, यहाँ पे क्या करूँगा मैं, यहाँ पे x बराबर हो जाएगा, यहाँ पे ध्यान दो, यहाँ पे 4 चौक 16 हो जाएगा और 4 25 यहाँ पे 100 हो जाएगा। तो यहाँ पे 4x और बटे ये 25 हो जाएगा, फिर यहाँ पे प्लस 42 हो जाएगा। ठीक है, फिर यहाँ पे देखिए ये 4x बटे 25 को मैं इधर साइड चेंज कर रहूँगा, मतलब पक्षांतर करूँगा। तो यहाँ पे x इधर प्लस में इधर आके माइनस हो जाएगा, यहाँ पे 4x और यहाँ पे बटे ये 25 हो जाएगा। फिर यहाँ पे बराबर यहाँ पे ये 42 हो जाएगा। ठीक है, फिर यहाँ पे देखिए, यहाँ पे क्या करूँगा, इस x के नीचे कुछ नहीं मतलब 1 है, इन दोनों मतलब कौन, 1 और 25 का एलसीएम कितना आएगा अपने पास, यहाँ पे 25 आएगा। अब यहाँ पे इसका क्रॉस मल्टीप्लाई करूँगा तो यहाँ पे 25x और ये माइनस 4x हो जाएगा और बराबर ये 42। ठीक है, और फिर क्या होगा, यहाँ पे देखो 25 में से 4 को घटाऊंगा तो कितना आएगा अपने पास, यहाँ पे ये 21 और x आएगा। और मैं क्या करूँगा, यहाँ पे 42, फिर यहाँ पे इस 25 को यहाँ पे तिरिया गुणा करूँगा तो यहाँ पे गुणा 25 हो जाएगा, गुणा 25 हो जाएगा। और आपको मालूम होगा यहाँ पे गुणा का साइन है, तो यहाँ से मैं 21 और 42 को यहीं से कटा सकता हूँ। तो यहाँ पे देखो 21 से कम 21 और यहाँ पे 21 दूनी 42 हो जाएगा, मतलब x बराबर कितना है अपने पास, 2 गुणा 25 मतलब 50 आ गया। तो देखिए अपने पास बेसिक से भी बहुत आसान है, लेकिन भैया ये टाइम टेकिंग है। टाइम टेकिंग मतलब यहाँ पे समय ज़्यादा लग रहा है, लेकिन यहाँ पे एक और मेथड देखिए जो कि अपने पास बहुत ही प्यारा और बहुत ही बेहतरीन है। दूसरा मेथड क्या अपने पास, यहाँ पे देखिए ये 16% है, 16% है। इसको आप भिन्न में कन्वर्ट करो, मतलब यहाँ पे 16 बटे क्या है अपने पास 100 हो जाएगा। यहाँ पे देखो ये 16 को 16 लिखा मैं, परसेंटेज के लिए बटे 100 कर दिया। अगर इसको मैं घटाऊंगा तो कितना आएगा अपने पास, यहाँ पे 4 चौक 16 और यहाँ पे 4 25, तो यहाँ पे क्या होगा अपने पास 4 बटे यह 25 हो जाएगा। तो देखिए आप लोग अगर बेसिक क्लास देखे होंगे तो आपको मैं बताया था फर्स्ट या सेकेंड क्लास में कि भैया जो नीचे वाला होता है ना एक्चुअल में क्या है, ये वो संख्या है और इसी 25 का
अपने पास 16% क्या अपने पास 4 है। मतलब ये बातों को समझे क्या, मैं क्या बोल रहा हूँ, ये एक्चुअल वो नंबर अपने पास हम लोग मान लेंगे ये 25 है और उसका अपने पास 16% कितना अपने पास 4 है। तो मैं क्या करूँगा, अगर ये अनुपात में है तो यहाँ पे ये 4x और 25x मैं मान के चलूँगा। अब बातों को ध्यान सुनना, बहुत ही आसान है, लेकिन भैया बहुत लोगों को ये लगेगा कि अगर इससे पहले इस टाइप के क्वेश्चन बनाते हुए नहीं देखे होंगे तो भैया आपको थोड़ा लगेगा अटपटा लगे। अटपटा कहने का मतलब यहाँ पे क्या अपने पास कैसे हो गया, क्या हो गया, कुछ समझ में नहीं आएगा। लेकिन आप बड़े ध्यान से देखिए ताकि आपको कोई दिक्कत ना हो। अब यहाँ पे क्या बोला है देखना, सुनना, अपने पास क्या बोला है कि भैया एक संख्या, अब भैया वो एक संख्या क्या हो जाएगा अपने पास, यहाँ पे क्या होगा अपने पास 25x, यहाँ पे क्या होगा 25x, मतलब एक संख्या क्या होगा अपने पास यहाँ पे 25 और x हो जाएगा। ये कितना बोला अपने पास, अपने 16% से 42 अधिक है, अपने 16% से 42 अधिक है। तो मैं क्या करूँगा अपने पास, यहाँ पे देखिए 16% क्या अपने पास, यहाँ पे 4x है और इसमें 42 को जोड़ दूंगा, यही बोला भैया अपने पास। यहाँ पे क्या है, हमको मानना पड़ा था और यहाँ पे भैया ऐसा नहीं कि हम लोग नहीं माने हैं। यहाँ पे क्या है, ये 25x क्या अपने पास वो संख्या है और उसका 16% कितना अपने पास 4x है। तो यहाँ पे जो अपने पास एक्चुअल जो संख्या है वो अपने पास 16% से 42 अधिक है। देखो ये 16% है उससे 42 अधिक है। अब मैं क्या करूँगा, यहाँ से मैं x का मान निकाल सकता हूँ। यहाँ पे देखो 25x और यहाँ पे ये 4x इधर आएगा तो -4x हो जाएगा बराबर यहाँ पे 42 हो जाएगा। अब यहाँ पे देखो 25 में से 4x घटाऊंगा तो यहाँ पे 21x आएगा और ये बराबर ये 42 हो जाएगा। ठीक है, यहाँ तक किसी कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। अब यहाँ पे देखिए x का मान निकालूंगा तो यहाँ पे देखो 21 एकम 21 और यहाँ पे 21 दूनी 42 हो जाएगा। मतलब x बराबर यहाँ पे कितना आएगा अपने पास 2 आ गया। भैया ये 2 आंसर नहीं है, हमारे पास संख्या क्या अपने पास, हमारे पास संख्या क्या अपने पास यहाँ पे 25x है। तो यहाँ पे क्या करूँगा, संख्या को निकालने के लिए 25 और गुणा यहाँ पे 2 करूँगा क्योंकि भैया 25x है, यहाँ पे लिख लेना, यहाँ पे 25x बराबर 25 और गुणा x का मान कितना है 2 है तो 25 दूनी 50 हो जाएगा। तो देखिए यहाँ पे जो ये वाला मेथड है ना ये लेंदी नहीं है, ये लेंदी है, खैर ये टफ नहीं है, टफ नहीं लेकिन लेंदी है। लेकिन ये क्या अपने पास 2-4 बार आप बना लोगे उसके बाद ये वाला जो मेथड है वो भी बहुत आपको आसान लगने लगेगा। ठीक है, तो चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। और यहाँ पे अगर आपको ऐसा लगता है कि भैया कुछ समझ में नहीं आ रहा है तो बिल्कुल आप कमेंट करके बताइएगा। कमेंट करके क्या बताइएगा कि सर आप जो ना थोड़ा स्पीड में पढ़ा रहे हो या फिर मैं बहुत स्लो पढ़ा रहा हूँ। इससे क्या है, मैं जो अपने पास पढ़ाने का तरीका आपके अनुसार थोड़ा अपने पास चेंज करने की कोशिश करूँगा। ठीक है, तो आप कमेंट जरूर कीजिएगा। चलिए हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं अपने पास। ठीक है, वो भी उसको भी हम लोग क्या है बेहतरीन तरीके से बनाएंगे। तो चलिए दोस्तों हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन को फोड़ते हैं। यहाँ पे क्या अपने पास, यदि एक संख्या के 75% में 75 जोड़कर वही संख्या प्राप्त हो जाए तो वह संख्या ज्ञात कीजिए। यहाँ पे देखो ये भी अपने पास जो पुराना वाला क्वेश्चन, पुराना मतलब प्रीवियस क्वेश्चन उसके जैसा ही सेम है, बस यहाँ पे बोलने का अंदाज वो चेंज कर दे अपने पास, अंदाज अपना अपना। तो इसी प्रकार से क्या अपने पास ये बोलने का अंदाज चेंज कर दे। ठीक है, लेकिन क्वेश्चन वही है अपने पास। यहाँ पे देखिए फिर से मैं इसका 2 मेथड बताने वाला हूँ, इसका 2 मेथड बताने वाला हूँ। यहाँ पे क्या अपने पास देखो एक संख्या कि 75% में 75 जोड़कर वही संख्या प्राप्त हो जाता है। तो मान लेता हूं कि वह संख्या क्या अपने पास x है भैया, वह संख्या x है। अब इसी के मतलब x के 75%, x का 75%, देखो ये x का 75% हो गया। मैं अगर 75 जोड़ दूंगा तो भैया देखो ये x के 75% में 75 जोड़ दिया जाए तो वही संख्या प्राप्त हो जाती है। तो वह संख्या ज्ञात कीजिए बोला है। तो यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, मैं क्या करूँगा, कटा दूंगा अपने पास 25 तिया 75 हो जाएगा और यहाँ पे 25 चौक 100 हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या करूँगा, यहाँ पे x बराबर यहाँ पे 3x और ये बट्टे 4 हो जाएगा और ये धन यहाँ पे 75 हो जाएगा। फिर यहाँ पे देखिए यहाँ पे क्या करेंगे, मेरे पास x और -3x और बटे 4 हो जाएगा बराबर ये 75 हो जाएगा। देखिए
ये जो मैं स्टेप बाय स्टेप इसलिए लिख रहा हूँ ताकि जिनको नहीं आता है उसको बहुत अच्छे समझ में आए। नहीं तो भैया यहाँ पे ये स्टेप लिखने की आवश्यकता नहीं है, लेकिन क्या है मैं उन लोगों को भी मतलब ध्यान में रखते हुए बना रहा हूँ जिनको ना अपने पास पक्षांतर करने में या अपने पास जोड़ने में घटाने में या मतलब एक स्टेप अगर मैं ख़त्म कर दूंगा तो उसको समझने में दिक्कत हो जाएगा। इसलिए कि अपने पास मैं हर एक पहलू को ध्यान में रखते हुए हर एक स्टेप लिख रहा हूँ ताकि दिक्कत ना हो। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए यहाँ पे क्या होगा अपने पास, अगर 1 और 4 का एलसीएम लूँगा तो यहाँ पे 4 आएगा अपने पास। फिर क्या होगा अपने पास 4x और -3x और बट्टे या सॉरी बराबर यहाँ पे 75 है अपने पास। फिर यहाँ पे क्या होगा 4 में से 3 घटाऊंगा तो कितना आएगा अपने पास x आ जाएगा और 75 में 4 का गुणा करूँगा तो यहाँ पे ये 300 हो जाएगा। देखो 4 और 75 का गुणा करूँगा तो अपने पास 300 हो जाएगा और अपने पास आंसर आ गया ऑप्शन नंबर सी आ गया अपने पास। ये तो आपके पास पहला मेथड है। दूसरा मेथड क्या अपने पास देखो, दूसरा मेथड क्या है, यहाँ पे 75% को मैं भिन्न में बदलूंगा तो यहाँ पे 75 बट्टे क्या करूँगा 100 करूँगा। फिर यहाँ पे क्या होगा देखो 25 तिया 75 हो जाएगा और 25 चौक 100 हो जाएगा, मतलब यहाँ पे 3/4 हो जाएगा। तो देखिए यहाँ पे भी मैं क्या करूँगा, यहाँ पे x और मान लूँगा यहाँ पे, क्योंकि ये रेशियो में है अनुपात में है इसलिए x और मान लूँगा। अब यहाँ पे देखो ये 4x क्या है वो संख्या है भैया, ये 4x क्या अपने पास संख्या है और जो 3x है इस 4x का 75% है। ठीक है, देखो ये जो बात बोल रहा हूँ उसको ये जो बात है बहुत कम लोगों को समझ में आ रही होगी। क्यों? अगर जिन लोगों ने अपने पास बेसिक क्लास नहीं देखा है उन लोग को तो बिल्कुल नहीं मतलब आने वाला नहीं है। मतलब देखो फिर भी मैं कोशिश करता हूँ कि आपको समझ में आ जाए। यहाँ पे क्या है, जो 4x है, ये जो 4x है ये क्या अपने पास ये वो संख्या है जिस संख्या की बात कर रहे वो। ठीक है, और ये 3x क्या है उसका 75% है। अब यहाँ पे ध्यान दीजिए क्वेश्चन क्या बोला है कि भैया अगर किसी संख्या के 75% क्या अपने पास 3x है, 75% अपने पास 3x है, उसमें 75 जोड़ दिया जाए तो अपने पास वही संख्या मतलब 4x प्राप्त होता है। ठीक है, बात समझ में आया क्या? यहाँ पे देखो किसी संख्या के 75% मतलब यहाँ पे 4x का 75% अपने पास क्या है 3x है और यहाँ पे इसमें 75 जोड़ दूंगा तो अपने पास 4x प्राप्त हो जाएगा। फिर यहाँ पे इस 3x को इधर पक्षांतर करूंगा तो 4x और ये -3x बराबर यहाँ पे 75 हो जाएगा। फिर यहाँ पे 4x में 3x घटाऊंगा तो अपने पास x बराबर कितना हो जाएगा, ये 75 हो जाएगा। लेकिन भैया ये 75 अपने पास आंसर नहीं है, हमको किसका मान निकालना है 4x, उस संख्या का मान निकालना है। तो यहाँ पे क्या होगा 4x बराबर यहाँ पे 4 गुणा यहाँ पे 75 हो जाएगा और 75 का 4 बार गुणा करूँगा अपने पास 300 आएगा। तो ऑप्शन नंबर अपने पास सी। तो आप बिल्कुल ध्यान से देख सकते हो कि भैया कौन आसान है और कौन अपने पास टफ है। तो बिल्कुल मैं ये चाहूँगा कि आप इस मेथड को प्रीफर करो। और ये तो भैया हम लोग जब से मतलब बेसिक सीखते आ रहे हैं तब से हम लोग ये क्या है अपने पास मानने का सिलसिला, मतलब मान लो एक मतलब वह संख्या x है या मान लो वह संख्या y है या मान लो वह संख्या a है, इस मेथड से हम लोग तो बनाते ही है। लेकिन ये आपके लिए कुछ नया होगा तो ठीक है आप इसको ट्राई कीजिएगा। और ये देखो इस मेथड से ना आपके पास बहुत सारे क्वेश्चन आगामी मतलब आने वाले क्वेश्चन में भी अपने पास यूज होंगे। तो ठीक है अपने पास यहाँ पे ये जो मेथड आपको समझ में आना चाहिए। तो आशा करता हूँ कि आपको ये जो मेथड है आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। तो चलिए हम लोग फिर से नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। तो चलिए हम लोग एक बेहतरीन क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। और यहाँ पे क्या है अपने पास क्वेश्चन में देखिए 500 रुपये का 20% का 15% का 10% कितना है। तो देखिए इस टाइप के क्वेश्चन बहुत ही आसान होते हैं। मतलब यहाँ पे क्या होते हैं अपने पास, अगर एग्जाम में आया तो अपने पास यहाँ पे ये अपने पास स्कोरिंग क्वेश्चन होते हैं अपने पास। इस टाइप के क्वेश्चन बहुत आसानी से बनते हैं। तो देखिए कैसे बनते हैं, इसका भी मैं 2 मेथड से बनाने की कोशिश करूँगा। लेकिन भैया 2 मेथड नहीं बोलना चाहिए, वो मेथड तो एक ही है लेकिन यहाँ पे इसको मॉडिफाई करके अपने पास 2 मेथड बोला जा सकता है। यहाँ पे देखो तो पहला क्या अपने पास देखो यहाँ पे 500 रुपये का, देखो 500 रुपये और का मतलब क्या होता है गुणा होता है। और यहाँ पे 20 है लेकिन परसेंटेज है भैया, और परसेंटेज को हटाऊंगा तो यहाँ पे बट्टे 100 हो जाएगा। फिर यहाँ पे का है, फिर यहाँ पे 15 और परसेंटेज के लिए बट्टे 100 हो जाएगा। फिर यहाँ पे 10 मतलब यहाँ पे का के लिए पहले गुणा और यहाँ पे 10 के लिए यहाँ पे 10 और ये बट्टे 100 हो जाए, किसके लिए परसेंटेज के लिए। अब यहाँ पे ध्यान देना, हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ पे ये देखो
1 और 1 2 हो जाएगा अपने पास, तो ये 1 और 2 जीरो काट दिया, यहाँ से 2 जीरो और यहाँ से 2 जीरो। फिर यहाँ पे क्या होगा देखो, यहाँ पे 1 और 1 2, 1 और 1 2 ये भी कट गया अपने पास। फिर यहाँ पे ध्यान देना, मैं यहाँ पे क्या करूँगा, 5 एकम 5 हो जाएगा, और यहाँ पे 5 दूनी कितना हो जाए अपने पास 10 हो जाएगा, और यहाँ पे 5 शून्यम, और फिर यहाँ पे 2 एकम 2 दहम 20 हो जाएगा। फिर अपने पास बचा कितना, ये 15 बचा और 10 बचा है, क्या हो जाएगा अपने पास 15 बट्टे यहाँ पे 10 हो जाएगा। अगर इसको भाग दूंगा तो कितना आएगा अपने पास 1.5 आएगा। और देखो बहुत ही अपने पास आसान तरीके से अपने पास ये आंसर निकल आया। दूसरा क्या है अपने पास, दूसरा आपके पास ये है, कुछ और नया नहीं है, इसी का अपने पास मॉडिफाइड अपने पास रूप है। मैं क्या करूँगा 500, यहाँ पे देखिए 500 और यहाँ पे 20% को मैं सीधा क्या लिखूंगा मालूम, यहाँ पे अगर आपको मालूम होगा तो क्या लिखूंगा 1/5 लिखूंगा, जो कि आपको मैं फर्स्ट क्लास में बताया था कि भैया 20% अपने पास 15% 16%, ये अपने पास सभी का बात हम लोग क्या किया, सभी का जो बात है हम लोग किस में किए हैं, अपने पास लेक्चर नंबर 1 में भी किया अपने पास, ठीक है। फिर यहाँ पे का और 15% का मतलब क्या होता है अपने पास 3/, कितना होता है अपने पास, ये 3/20 होता है, ठीक है। और 10% का मान अपने पास 1/10 होता है। अब आप ध्यान देंगे यहाँ पे क्या होगा, देखिए अपने पास ये जीरो कटा और ये जीरो और ये जीरो कटा। फिर यहाँ पे क्या होगा देखो, यहाँ पे 5 या कितना हो जाएगा 15 हो जाएगा, और यहाँ पे 5 दूनी 10 हो जाएगा, मतलब यहाँ पे 15/10 आया, और इसको भी घटाऊंगा तो अपने पास 1.5 आएगा। तो अपने पास दोनों तरीका बहुत ही आसान है, आप किसी भी तरीके से जा सकते हो, ठीक है, किसी भी तरीके से जा सकते हो। देखो अगर इसी क्वेश्चन में थोड़ा और आपको बदलने के लिए बोल दिया जाए कि बदलने के लिए क्या अपने पास, चलिए ठीक है, आप देखिए मैं इसी क्वेश्चन में बदल के दिखाता हूँ कि यहाँ पे थोड़ा और चेंज कैसे कर सकते हैं। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे मैं ये बोल देता हूँ कि ये 51 नंबर का क्वेश्चन है, और यहाँ पे मान लेता हूँ यहाँ पे 775 है। फिर यहाँ पे इसको बोल देता हूँ ये 30 है, और यहाँ पे बोल देता हूँ ये 20 है, और यहाँ पे बोल देता हूँ ये 40 है। अब बोला जाता है कि कितना होगा ये बताइए बोल के, तो यहाँ पे भी आप ध्यान से देखिए, बहुत ही आसान होगा इसको बनाना। कैसे करेंगे ये देखो, यहाँ पे देखो 775 हो जाएगा, और उसका 30% मतलब यहाँ पे 30 क्या करूँगा मैं 100 करूँगा। फिर यहाँ पे 20% मतलब यहाँ पे 20 क्या करूँगा 100 करूँगा। फिर यहाँ पे क्या होगा अपने पास, यहाँ पे 40 और ये 100 करूँगा। देखो यहाँ पे किसी कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। अब यहाँ पे देखो अपने पास ये 1 2 और ये 3 जीरो है अपने पास, तो यहाँ पे 1 2 और ये 3 ये अपने पास कट गया। फिर यहाँ पे क्या होगा अपने पास, ध्यान से देखना, अपने पास क्या होगा अपने पास 2 एकम 2 और यहाँ पे 2 पंचे 10 हो जाएगा। फिर यहाँ पे क्या करूँगा देखो, यहाँ पे 5 एकम 5 और यहाँ पे 5 एकम 5 हो जाएगा, कितना बचा 2 बचेगा, ये 27 हो जाएगा। और 5 पंचे कितना होगा अपने पास 25 हो जाएगा। फिर यहाँ पे कितना बचा 2 बचेगा, फिर 5 पंचे यहाँ पे 25 हो जाएगा, ठीक है। अब क्या बचा अपने पास, यहाँ पे ध्यान से देखिए कि भैया यहाँ पे ये अपने पास 3 बचा है, 4 बचा है, और यहाँ पे ये अपने पास 100 बचा है। तो मैं ये चाहता हूँ कि भैया आप इस 100 को घटाइए मत। क्यों मत घटाइए, क्योंकि भैया यहाँ पे भाग देना बहुत आसान रहेगा अपने लिए। मैं क्या करूँगा 155 और गुणा क्या होगा अपने पास 3 और यहाँ पे 4 का गुणा करूँगा तो अपने पास कितना हो जाएगा 12 हो जाएगा, और यहाँ पे बटे 100 हो जाएगा। अब यहाँ पे ध्यान देना, यहाँ पे होगा क्या, यहाँ पे क्या करूँगा 155 और 12 गुणा करूँगा तो यहाँ पे देखो 12 पंजे 60, 60 की अपने पास 0 हासिल आई 6, फिर 12 पंजे 60, 60 और 6 66, 66 की 6 और हासिल आई 6, 12 एकम 12, 12 और 6 18, 18 का 18 हो जाएगा अपने पास, और बट्टे यहाँ पे 100 हो जाएगा। अब यहाँ पे देखो अगर मैं 100 का भाग दूंगा तो यहाँ पे 18.60 हो जाएगा, मतलब ये आपके पास आंसर हो गया। देखिए तो यहाँ पे ये कितना आसान है। अगर आप इसको अन्य तरीका मतलब कुछ नहीं, यहाँ पे अगर इसको दूसरे तरीके से बनाना है तो यहाँ पे 30% की जगह में 3 मेरे को 10 लिखना पड़ेगा। यहाँ पे कितना लिखना पड़ेगा अपने पास, यहाँ पे 1/5 लिखना पड़ेगा, और यहाँ पे कितना लिखना पड़ेगा अपने पास, यहाँ पे 2/5 लिखना पड़ेगा, ठीक है। तो ऐसे करके आप ये क्वेश्चन दूसरे तरीके से भी बना सकते हो।